हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल AA एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग अलंकार की अंतिम कक्षा करेंगे या आज अलंकार की अंतिम क्लास होने वाली है। और फिर इसके बाद हमको आप लोग जैसा कहेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ा देंगे, या तो हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा। परंतु आज हम अर्थालंकार का अंतिम अलंकार पढ़ेंगे, उसका नाम है प्रतीप अलंकार। तो बिना समय को व्यतीत किए हुए हम लोग चलते हैं प्रतीप अलंकार की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार का अर्थ यानी प्रतीप का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? तो प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप का अर्थ क्या होता है? उल्टा। अर्थात किसी बात को क्या कहा जाए? उल्टा कहा जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रतीप अलंकार। जहां पर किसी बात को उल्टा कहा जाए उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्रतीप अलंकार। या जिस अलंकार में किसी बात को उल्टा प्रस्तुत किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। तो हमने आप लोगों को अलंकार पढ़ाते समय परिभाषा बताया है, उदाहरण बताया। तो चलिए आज हम लोग प्रतीप अलंकार की परिभाषा देखते हैं। क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे, फिर इसके बाद परिभाषा के बाद उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो बिना समय को व्यतीत किए हुए परिभाषा की ओर आगे बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी उसको देखेंगे। परिभाषा होगी कि जहां पर उपमेय को उपमान, उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय और उपमान को उपमेय मान लिया जाए, वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। हमने बताया था पिछली क्लास में, आप लोगों को हमने पढ़ाते समय बताया था मेरे दोस्त कि इस अलंकार में जो पढ़ेंगे हम लोग उपमेय पाएंगे, उपमान पाएंगे, वाचक शब्द पाएंगे और साधारण धर्म पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया है कि जहां पर, कहां पर? तो किसी काव्य में या किसी पद्य में या किसी पंक्ति में। ठीक है, क्या हमको देखना है? उपमेय देखना है और उपमान देखना है। किस रूप में देखना है? तो जहां पर उपमेय को क्या मान लिया जाए? उपमान मान लिया जाए। और उपमान को क्या मान लिया जाए? उपमेय मान लिया जाए। जैसे राम को लक्ष्मण कहा जाए और लक्ष्मण को राम कहा जाए। राम को लक्ष्मण कहा जाए और लक्ष्मण को क्या कहा जाए? राम कहा जाए। तो इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे, परंतु इसकी पहले समझिए इसके परिभाषा को।
उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया जाए वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। तो चलिए मेरे दोस्त, अब इसके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपको बहुत सारे ढेर उदाहरण लेकर आया हूं आपको देने के लिए। तो आगे देखते हैं बारी बारी से। एक उदाहरण देखेंगे, फिर इसके बाद एक उदाहरण, फिर इसके बाद एक उदाहरण देखने का काम करेंगे। चलिए, मैं आप लोगों को उदाहरण देने वाला हूं कि अब देखिए, हमने आप लोगों को बताया था क्या? उपमा अलंकार। लेकिन यहाँ पर इसका उदाहरण देखिए। पहले यहाँ पर इसका उदाहरण है कि चंद्रमा मुख के समान, मुख के समान सुंदर है। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। लेकिन हमने आप लोगों को एक अलंकार पढ़ाया था, उसका नाम था उपमा अलंकार। उसमें हमने बताया था मुख चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान सुंदर है, सुंदर है। देखिए, जब हमने आप लोगों को बताया था कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। तो उसमें बताया था कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर बता रहा हूँ कि चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। कहेंगे बबुआ गलत पढ़ा रहे हो सर। नहीं बाबू, गलत नहीं। हमने बताया इसकी परिभाषा कि जहाँ पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया जाए, यानी उल्टा कहा जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है मेरे दोस्त? तो वहाँ पर कोई अलंकार होता है तो उस अलंकार का नाम है प्रतीप अलंकार। आगे देखिए, हमने बताया था कि जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, हमने बताया क्या था कि जिसकी तुलना की जाए कहाँ पर? किसी काव्य में, किसी पंक्ति में या किसी पद्य में। जिसकी तुलना की जाए होता है उपमेय। क्या होता है? उपमेय। जिससे तुलना की जाए होता है उपमान। क्या होता है? उपमान। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना की जाए उपमान। जिस शब्द के आधार पर तुलना की जाए वाचक शब्द होगा। क्या होगा? वाचक शब्द होगा। परंतु किस प्रकार से क्यों की जा रही है? सुंदरता को लेकर, तो सुंदरता इसका साधारण धर्म होगा। क्या होगा? साधारण धर्म हो गया। हमने बताया कि जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना की जाए उपमान, जिस शब्द से की जाए समान, वाचक शब्द किसी आधार पर की जाएगी, तो जिस आधार पर की जाएगी वह आधार क्या होगा? साधारण धर्म होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए अलंकार बनेगा उपमा। क्या रहेगा? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है, लेकिन आगे समझिए, हमने बताया इसमें कि उपमान को उपमेय के समान बताया जाएगा या उपमान की तुलना, उपमेय की तुलना उपमेय से की जाएगी, उपमेय की तुलना उपमान से की जाएगी, या उपमान से या उपमान के समान उपमेय को बताया जाएगा, या उपमेय को उपमान के समान बताया जाएगा। हो गया। आगे देखिए, इसमें हमने बता दिया, वहां पर कहें कि मुहवा चंद्रमा के समान हो, यहां पर कह रहे हैं कि चंद्रमा मुंह के समान बा, दिक्कत होगा। कहेंगे कि वहां पर का पढ़ा रहे हो यहाँ पर, तो समझिए
हमने बताया है कि प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप का अर्थ क्या होता है? उल्टा। यदि हम उल्टा नहीं कहेंगे तो क्या इस पंक्ति में प्रतीप अलंकार होगा? हम उल्टा बोलना है ना हमको, तो हम बता रहे हैं, देखो यहां पर मुख का है उपमेय, तो यहां पर भी मुख को उपमेय होना चाहिए ना, लेकिन गलत हो गया। कहा गया कि उपमेय को, किसको? उपमेय को क्या बता देंगे? उपमान बताएंगे। और उपमान को क्या बताना है? तो उपमान को उपमेय बताना है। क्या बताना है? उपमेय बताना है। तब यहां पर कौन सा अलंकार होगा? प्रतीप अलंकार। तो देखिए हमने कह दिया कि चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। ये दो शब्द में तन को दिक्कत नहीं है, इसको लिख लीजिए। समान है वाचक शब्द, वाचक शब्द। सुंदर क्या है? साधारण धर्म। सुंदर क्या है? तो साधारण धर्म है। परंतु इसमें दिक्कत हो गया मेरे दोस्त कि वहां पर चंद्रमा को हमने उपमान बताया, यहां पर मुख को हमने क्या बताया? उपमेय। परंतु यहां पर गलती करेंगे, गलती करना पड़ेगा, तब जाकर अलंकार बनेगा। कौन सा? प्रतीप अलंकार। यहां पर चंद्रमा को हमको क्या बताना है? उपमेय बताना है। चंद्रमा को क्या बताना है? उपमेय। और मुख को क्या बताना है? उपमान बताना है। मुख को क्या बताना है? उपमान। अब देखिए यहां पर चंद्रमा की तुलना की जा रही है किससे? मुख से। तो मुख क्या हो जाएगा? उपमान। और चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमेय। आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं अगला उदाहरण देने के लिए तत्पर हूं, जल्दी से इसको उतारिए, नकल मारिए। मैं अगला उदाहरण दे रहा हूं, उसको समझेंगे, फिर अगले उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। जल्दी से चलिए मिटा रहा हूं। अगला उदाहरण आपको दे रहा हूं वह कि नेत्र के समान कमल है। अगला उदाहरण है कि नेत्र के समान, किसके समान? नेत्र। नेत्र के समान कमल है। कमल है। यदि यह सही लिखा जाता तो लिखा जाता कि कमल के समान, कमल के समान नेत्र है। ठीक है, नेत्र है। कमल यहां पर अगर होता अच्छी प्रकार से जो लिखा जाता उपमा अलंकार के हिसाब से, तो कमल यहां पर होता उपमान। नेत्र क्या होता? उपमेय होता। नेत्र क्या होता? उपमेय होता। समान क्या होता? वाचक शब्द, वाचक शब्द होता। अगला देखिए, परंतु वहां पर उपमा अलंकार होता उस हिसाब से। यहां पर देखिए क्या देखना है? नेत्र के समान कमल है। समान में कोई दिक्कत नहीं है। समान क्या है मेरे दोस्त? वाचक शब्द। समान क्या है? वाचक शब्द है। लेकिन वहां पर नेत्र उपमेय है, यहां पर नेत्र क्या हो जाएगा? उपमान। यहां पर नेत्र क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है, कमल क्या हो जाएगा? यहां पर उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमेय। कैसे हो जाएगा? तो इसको देखिए, हम बता रहे हैं। हमने बताया था कि जिसकी तुलना की जाए क्या रहता है? उपमेय। जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना की जाए उपमान। तो देखिए
नेत्र के समान, ये नहीं कहा जा रहा है कि कमल के समान, कहा जा रहा है का नेत्र के समान। तो नेत्र के समान किसको बताया जा रहा है? कमल को बताया जा रहा है कि जो कमलवा है नेत्र के समान है, आंख के समान है, ठीक है। लेकिन वहां पर कहा जा रहा है कि जौन अखिया है कमल के समान है। तो यहां पर आपको मिलेगा उपमा अलंकार। इसी बतिया को पलट कर रख दिया गया यहां पर, इस कारण यहां पर आपको मिलेगा प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार? प्रतीप अलंकार। आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। तो मिलेंगे अगले दिन अगली कक्षा में अगले चैप्टर और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने की आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।